वंदे मातरम मित्रों। आज योग सत्र का 38वां दिन है। आइए हम सब भारत माता के सानिध्य में बैठकर स्वयं को ऊर्जावान बनाने का प्रयत्न करते हैं। प्रतिदिन 3 प्रकार के योग, 5 प्रकार के प्राणायाम और मंडूक आसन के बाद इस सत्र को स्थगित कर देते हैं। यह अभ्यास सतत हो रहा है। मित्रों को चाहिए कि वह अपने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहीं से 1 2 3 4 5 6 यहीं से वापस आइए। 1 2 3 4 5 6 ये पकड़ लिया, ये हल्का सा मुड़ गए। ये पूरी नसों का उतना ही खिंचाव होगा जितना कि हमें चाहिए, कोई नुकसान हुए बिना। यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहीं से पकड़िए, खींचिए। खींचने से यह कंधे हमारे बलिष्ठ होते हैं, इनकी नसों में ताकत आती है। जिसके ये पुड्ढा मजबूत है उसी के हाथों में ताकत है। इसके लिए स्वस्थ होना अनिवार्य नहीं है, इसके लिए यह है। ध्यान की मुद्रा में आना, सुखासन में बैठना और अपनी श्वास प्रक्रिया पर जरा ध्यान देना कि हम श्वास ले रहे हैं, प्राणवायु अंदर जा रही है, प्राणवायु बाहर आ रही है, उसको, उसके मार्ग को चिन्हित करना, वो किस रास्ते से कहां तक जाती है।
आइए हम सब प्राणायाम की बेला प्रारंभ करने के पहले अपने स्वजनों से दो बातें। भारत माता के सानिध्य में बैठकर जब हम कोई प्रयास करते हैं तो उस प्रयास का तात्पर्य यह होता है कि इस प्रयास से जो कुछ भी हमें प्राप्त होगा वह मेरा नहीं है। मैंने भारत माता के सानिध्य में बैठकर वह सब प्राप्त किया है, इसलिए वह सब भारत माता का है। वह भारत माता पर व्यय हो, इसका प्रयत्न करना। यह प्रयत्न सिर्फ भारत माता के लिए नहीं होगा, हम उसका अंगभूत घटक हैं, इसलिए उसका लाभ हमें भी प्राप्त होगा। अगर ऐसी भावना और ऐसी योजना लेकर हम चले तो हमारा राष्ट्र उस परम वैभव तक अवश्य जाएगा जिस परम वैभव तक ले जाने का प्रयत्न हमारा समाज संगठन करता हुआ दिख रहा है, हमारे स्वयंसेवक करते हुए दिख रहे हैं। वह प्रयास तब तक परवान नहीं चढ़ेगा जब तक भारत भूमि पर छद्म राजनीति लागू है। भारत भूमि पर राजनीति भारतीयों का स्वभाव नहीं है, भारत के भारतीयों का स्वभाव राष्ट्रनीति का रहा है। यह तो अंग्रेजों ने और अंग्रेजों के द्वारा बलात् किए गए धर्म परिवर्तित लोगों ने मिलकर भारत को इंडिया बना लिया है और उसी इंडिया के लिए किन्हीं विद्वान अंबेडकर का संविधान लागू कर दिया है और यह चक्र के जरिए सिद्ध कर दिया है कि यह बुद्ध का देश है। बुद्ध अनेक हुए थे। जो लोग यह कहते हैं कि यह बुद्ध का देश है, उनको शायद यह ज्ञात नहीं होगा कि बुद्ध अनेक हुए थे। तो प्रश्न आएगा, कौन से बुद्ध का यह देश है? तो फिर अनेक जटिलताएं संवाद में स्थापित होंगी, जिससे विवाद बढ़ेगा और बिना समाधान के यह विवाद हम सबका सामाजिक विभाजन करने लगेगा। इसलिए सिर्फ इतना जानना आवश्यक है कि बुद्ध हमारे विष्णु भगवान के अवतार थे। इसलिए भगवानों का कोई राष्ट्र नहीं होता, भगवानों के आराध्य देवों के अनुयायी होते हैं, लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। कोई उनका भूभाग तय नहीं होता, भूभाग राजाओं का जो पौरुष का प्रदर्शन करते हैं उनका होता है। यह भूभाग किसी बुद्ध का नहीं, यह भूभाग सम्राट विक्रमादित्य का है। हम सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा प्रवर्तित नव संवत्सर को हम भारतीय अपने सभी कर्मकांडी व्यवहार में सिद्ध करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। अब तो कुछ कदम आगे बढ़कर अपने नव संवत्सर को भारतीय नववर्ष के रूप में गर्वपूर्वक स्वीकार भी करने लगे हैं। बहुत जल्द भारत अपने भारतीय नववर्ष को मनाते हुए जब अखिल विश्व में प्रवेश करेगा, तब भारत को सम्मान प्राप्त होगा, तब भारत अपनी सभ्यता के साथ विश्व की अनेक विवादित और संकीर्ण मानसिकताओं से युक्त सभ्यताओं का मार्गदर्शन करेगा। उस मार्गदर्शन को करने हेतु हमने पहला अस्त्र संधान तो कर दिया है। हमने अखिल विश्व को योग उपलब्ध कराया है। योग भारत भूमि से ही प्रकट हुआ है। जैसे भारतीय नववर्ष प्रकट हुआ है, ठीक इसी तरह योग भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर भारत के प्रथम दृष्टया विचार को वह सिद्ध करने लगा है। जो लोग अखिल विश्व में योग आधारित अपनी दिनचर्या जीवन
की दिनचर्या प्रारंभ करते हैं वह सब भारत के ऋणी हैं और भारत की सभ्यता के प्रति वह उत्तरदायी हैं। उन्हें चाहिए कि वह अपनी ऊर्जा का कुछ अंश भारतीय सभ्यता के पोषण और संरक्षण में अवश्य व्यय हो, तभी तो अखिल विश्व का मार्गदर्शन यह दिव्य भूमि अपने अस्त्र शस्त्रों के द्वारा कर सकेगी। विश्वास मानिए ऐसा अवश्य होगा, बस हम विचार शून्य ना हो। हम का अर्थ है हम भारतीय। विचार शून्य मानव रूपी कीड़े मकोड़े बनकर पृथ्वी पर बज जाएंगे तो हमारी कोई बात नहीं मानेगा, हमें महत्व नहीं देगा। हमें विचार से युक्त होकर, वह भी विचार कौन सा, वैश्य रूपी धर्मनिरपेक्ष राजनीति का नहीं, यह चर्च का विचार है। हम धर्म सापेक्ष हैं, हमारा विचार धर्म सापेक्ष का है। हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते। हमारी सनातन सभ्यता में धर्मनिरपेक्ष सिर्फ वैश्य को कहा गया है। क्या हम भारत को वैश्य के सिद्धांत पर चलाएंगे? कदापि नहीं। इसलिए हमें विचार करना होगा कि हम सब स्वयं को योग आधारित जीवन दिनचर्या से सुसज्जित करें और फिर हमें क्या करना है यह स्वयं नियति हमें बता देगी और हम वैसा ही करने लगेंगे। आइए, 3 प्रकार के योग, पहला ग्रीवा योग, दूसरा कर्ण योग और तीसरा चक्ष योग। इसका अभ्यास नियमित हम सब कर रहे हैं। आइए, मेरुदंड को सीधा करना, गर्दन को तनाव मुक्त कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही 1 2 3 4 5। वापस आइए। 1 2 3 4 5। ये बाई गदेली को मस्तक पर रखना, मस्तक के मध्य बिंदु पर, और दाहिनी गदेली से आगे से पीछे की ओर बल लगाना, धक्का देना और मेरुदंड को सीधा बिल्कुल आंतरिक बल से रोकना। दोनों बल जहां पर टकराएंगे वही बल शक्तिशाली होगा और वह बल हमारा यह विशुद्धि चक्र है। आइए, यहीं से पीछे से आगे की ओर विधि हम सबको ज्ञात है। यह पीछे से आगे की ओर बल लगाएंगे और आंतरिक बल से उसे रोकेंगे तो यह बल कहां पर दबाव दे रहा, वापस आइए, वही क्षेत्र। ये बाएं से दाएं ओर बल दीजिए, दबाव दीजिए, वापस आइए, यहीं से वापस आइए, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ग्रीवा योग अत्यंत प्रभावी क्रिया है। जो लोग गर्दन की नसों को शक्तिशाली बनाकर रखते हैं वह डरपोक नहीं होते हैं। डरपोक वही व्यक्ति हैं जिनकी गर्दन की नसें कमजोर हैं या मस्तिष्क और शरीर के मध्य गर्दन का हिस्सा लंबा है। आइए, हमने ग्रीवा योग कर लिया है, अब हम कर्ण योग करेंगे। विधि हम सबको ज्ञात है। यह विपरीत दिशा में बलपूर्वक यह
चक्षुओं, ध्यान की मुद्रा में आना, आंख को क्रोध की मुद्रा तक लाकर रोक लेना। अब सिर्फ आंख की पुतली का व्यायाम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से घड़ी की सुई की तरह 1 2 3 4 5। वापस आइए। 1 2 3 4 5। आंख को बंद कर लीजिए। गदेली को घर्षण से ऊर्जावान बनाइए और उन्हीं आंखों पर रख लीजिए। अंदर ही आंख को खोल लीजिए। ऐसा कहा गया है कि चक्षु योग करने के बाद सीधे वातावरण में आंख को नहीं खोलना चाहिए। इससे हो सकता है कि कोई नुकसान हो जाए। आइए अब हम सब प्राणायाम की बेला में प्रवेश करेंगे। इससे पहले यह शरीर के सभी अंगों को खोलना, यह बहुत ही प्रभावी क्रिया है। यह हमारे पैर के, कमर के गुल्लों के लिए है। बिना अतिरिक्त प्रयास किए हम रोज प्रतिदिन इन गुल्लों को अगर मलों से मुक्त कर दें तो यह चलने फिरने में स्वच्छंद हो जाएंगे और यह हमारे लिए अत्यंत सहायक होंगे। ये 1 2 3 4 5। वापस आइए। 1 2 3 4 5। ये तोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये छुइए, सिर्फ स्पर्श करिए। ये एक 2 3 4 5 6। यहीं से 1 2 3 4 5 6। ये यहीं से ये जितने भी प्रयत्न हमने अभी किए हैं, यह सभी प्रयत्न इस गुल्ले के लिए हैं। प्रतिदिन सभी जोड़ों को, सभी अंगों को, सभी उपांगों को, सभी चक्रों को ऊर्जावान बनाना। यह प्रयास आधा घंटा, 45 मिनट का, अधिकतम 1 घंटे का है। 24 घंटे में 1 घंटा स्वयं के ऊपर, स्वयं के इस मंदिर के ऊपर व्यय करो और इस मंदिर के अंदर रह रहे अंग रूपी देवी देवताओं को ऑक्सीजन से स्नान कराओ। तब वह स्नान शुद्ध स्नान मानी जाएगी। हम लोगों ने अपने कर्मकांडीय व्यवहार के तहत जल से स्नान करने का एक विकल्प खोज रखा है। हम बाहर से पवित्रता का ढोंग करते हैं और अपने ही स्वबंधुओं को जानवरों की तरह अपने से दूर रखते हैं और वास्तविक जानवरों को अपने करीब रखते हैं। यह सब सिर्फ पवित्र होने की ढपोर संखी कला की वजह से है। हमारी पवित्रता हमारे शरीर के ऊपर जल डाल लेने से नहीं सिद्ध होती। हम पवित्र तब होते हैं जब वायु से ऑक्सीजन का शोधन करते हैं और वह शरीर के अंदर के सभी चक्रों को उपलब्ध कराते हैं। फिर वह चक्र अपने से जुड़े हुए अंगों को वह ऑक्सीजन रूपी ऊर्जा देने के लिए आग्रह आमंत्रित करते हैं, आश्वस्त करते हैं। तब वह अंग स्वस्थ रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो मानिए कि हमने अपने शरीर के अंदर के अंगों को कर्तव्यहीन बना दिया है। उनकी बिना चिंता किए उनको कर्तव्य शून्य बना दिया है। आज के संवैधानिक दायरे में
रह रहे आरक्षण जीवी भी इसी मानसिकता का पालन कर रहे हैं, जिस मानसिकता का पालन बिना योग से ऊर्जा प्राप्त किए हुए लोग करते हैं। आइए अपने चक्रों को ऊर्जावान बनाने हेतु हम निश्चित प्रयत्न करें, कोई प्रयत्न न करें, निश्चित प्रयत्न करें। आइए, पहला प्रयत्न है कपालभाति। इसके सुव्यवस्थित प्राणवायु के प्रहार, हम जब प्राणवायु को नाभि चक्र से फेंकेंगे बाहर को, तो वह नाभि सिकुड़ जाएगी और फिर प्राणवायु अब स्वतः आ जाएगी, तो नाभि फैल जाएगी। यही हमें बार बार करना है। वापस कपालभाति जब हम करते हैं तो हमारा नाभि चक्र सतर्क होता है और वह मेरुदंड के करीब जाता है। जब भी ऐसा हो हमें इस सतर्कता को रोक लेना है, इसे ढीला नहीं करना है। जब तक हम इसे ऐसा कर पाएंगे हमें हमारी ऊर्जा जो हमें प्राप्त हुई है यह समाहित होगी। तत्काल दूसरी क्रिया पर जाने से पहले थोड़ा ऐसा समय अवश्य निकालें जिससे जो हमने प्रयास किया है, जो हमने प्रयत्न किया है, उससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त हुई है वह अंदर समाहित हो जाए। आइए, कपालभाति के बाद हम सब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, उसके बाद अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी प्राणायाम और फिर 5वीं उज्जाई क्रिया। यह अभ्यास सतत होता है। आइए,
3 प्रकार के प्रयत्न हम सब भस्त्रिका प्राणायाम में करते हैं। इन्हें पूरे मनोयोग से करना, इन्हें अपने ऊपर जागृत करना, साधक की भूमिका में इनको करते हुए पारंगत दिखना, ऐसा प्रयत्न हम सब अवश्य करेंगे। आइए, श्वास को खींचते हुए ले जाना और झटके में ले आना। आइए, हम सब अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन क्रिया का प्रारंभिक चरण है। जो साधक अनुलोम विलोम को अपने शरीर पर जागृत करते हैं, उन्हें चाहिए कि वह उससे एक कदम आगे जाकर नाड़ी शोधन की क्रिया का भी अभ्यास किया करें। आइए,
अब हम सब चौथा प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम विधि हम सबको ज्ञात है। इसमें पारंगत कैसे बना जाए, इसके लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें पारंगत बनना है प्राणायाम की यौगिक क्रियाओं में, तो हमें लगातार उस क्रिया का अभ्यास करना पड़ेगा। उसमें जो कमियां होंगी वह हमारा शरीर स्वयं सुधार लेगा और हमें एक सुव्यवस्थित प्राणायाम करने की ओर प्रेरित करेगा। आइए, विधि हम सबको ज्ञात है। यह अब हम सब उज्जाई क्रिया माने पांचवा प्राणायाम अभ्यास में लेंगे। विधि हम सबको ज्ञात है। आमतौर पर 3 से 5 अभ्यास हम प्रतिदिन करते हैं। साधकों को चाहिए कि वह इससे अधिक भी करें। हमारे आत्मा का आनंदमय कोश, हमारे आत्मा के चारों तरफ मलों को साफ करने का यह प्रयत्न है। हमारे थायराइड को शरीर से दूर भगाने का कारगर उपाय है। जिनका फेफड़ा बलिष्ठ होता है, ताकतवर होता है, वह बीमार कम होते हैं, डरपोक कम होते हैं, साहसी होते हैं। आइए, श्वास को भरना और निकाल देना।
अब हम सब समापन बेला की ओर बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन हम सब मंडूकासन से योग सत्र का समापन करते हैं। आइए, मंडूकासन आज के मानव शरीर की अत्यंत आवश्यक क्रिया। प्रत्येक मानव शरीर शुगर से पीड़ित है। उसकी पैनक्रियाज वह कार्य नहीं कर रही है जो कार्य उसे करना चाहिए। ठीक उसी तरह जिस तरह उस पैनक्रियाज को धारण किया हुआ शरीर और उस शरीर में उपस्थित मस्तिष्क और चेतना वह कार्य नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए। यही शुगर की समस्या का मूल कारण है। हम स्वयं अपनी चेतना के साथ वह कार्य करना पसंद नहीं करते जो कार्य हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए आवश्यक है। तो हमारे शरीर के अंग मेरे साथ कैसे चलें, वह भी तो इतना ही स्वतंत्र स्वयं को सिद्ध करेंगे। यही विषमता हमें शुगर की बीमारी से पीड़ित रखती है। आइए हम सब सम हो जाएं, हम अपना कर्तव्य करने लगे तो शरीर के अंदर के अंग अपना कर्तव्य करने लगेंगे। तो जो कर्तव्यवान समाज वातावरण खड़ा होगा वह भारत होगा। अभी तो अधिकारों के अधिकार प्राप्त करने के प्रयासों में जो अराजकता पैदा की जा रही है उसे ही हम सब राजनीति कहते हैं और उसे ही अपने अपने घरों में लाने का प्रयास करते हैं। माने बाहर की अराजकता को घर के अंदर लाने का प्रयत्न हम स्वयं कर रहे हैं। तो मेरा घर परिवार भी अराजकता की भेंट चढ़ेगा तो उसे बचाने कोई नहीं आएगा। आइए, श्वास को भरना और बलपूर्वक निकाल देना। ये स्वाधिष्ठान चक्र या बाज जैसी दृष्टि, पूरा शरीर नियंत्रण में, सिर्फ स्वाधिष्ठान चक्र के उन अंगों को स्पर्श करना, दबाव देना जो हड्डी मुक्त हैं। वापस आइए। इस क्रिया को करते समय शरीर में ढीलापन न हो, चेतना शिथिल न हो। जागृत अवस्था में हमारी आंतरिक चेतना रहेगी तो इससे जो ऊर्जा प्राप्त होगी वह चैतन्य होगी। वापस आइए। स्वाधिष्ठान चक्र यह दूसरा चक्र है। पहला मूलाधार चक्र है, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है, तीसरा नाभि चक्र है, चौथा हृदय चक्र है, पांचवा विशुद्धि चक्र है, छठा आज्ञा चक्र है और सातवां सहस्त्रार चक्र है। इन सभी चक्रों को ऊर्जावान बनाने का प्रयत्न प्रतिदिन हमें ही करना है। इन चक्रों को ऊर्जा कोई दवा नहीं दे सकती, कोई अन्य व्यक्ति प्रयत्न करके हमें वह ऊर्जा हस्तांतरित कर दे, ऐसा भी विज्ञान हमारे अंदर नहीं है। हमें ही प्रतिदिन प्रयत्न करते हुए अपने इन चक्रों को ऊर्जावान रखना होगा ताकि इन चक्रों से शरीर के शेष अंग जो जुड़े हुए हैं उनको यह ऊर्जा पहुंचाई जा सके। आइए समापन, श्वास को भरना और निकाल देना। यह नाभि के लिए।
ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे। आज योग सत्र को यहीं पर स्थगित कर देंगे। आइए ध्यान की मुद्रा में आना। करो। ओम आइए गदेली को गर्म करना, चेहरे पर रखकर अनुभव करना कि क्या चेहरे पर कुछ आया जब हमने प्रारंभ किया था तब, और अब जो कांति, जो दिव्यता चेहरे पर या गदेली अनुभव कर रही है स्पर्श विज्ञान के जरिए, क्या कुछ अनुभव हुआ है? आइए भारत माता के सानिध्य में बैठकर हमने ऊर्जा प्राप्त की, तो भारत माता को ही आधार मानकर यह संकल्प लेना कि हम इस ऊर्जा को अपने परिवार के साथ साथ अपने राष्ट्र व समाज पर भी व्यय करेंगे। इस संकल्प के साथ आज का सत्र यहीं पर स्थगित होता है। कल